वेलकम गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चैप्टर 5 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। गाइस, आपको याद होगा जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना सीखे थे, तब हमने इशू करने की एंट्रीज की थी। और जब हम रिडम्पशन कर रहे हैं, मतलब शेयर्स को उनका पैसा पे कर रहे हैं, तब भी एंट्री होंगी और हम पढ़ने वाले हैं उसे इस वीडियो में। सो गाइस, इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। उन डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हुए हम शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। मेथड पढ़ने से पहले मैं रिडम्पशन के बारे में कुछ बता दूं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स द कैपिटल ऑफ विच इज रिफंडेड बाय द कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन. The redemption of such shares is made in accordance with the provision of Section 80 of the Companies Act. उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट की जाएगी जिनकी कैपिटल कंपनी द्वारा रिफंड की गई है एक ड्यूरेशन पे या स्पेसिफिक पीरियड पे। वास्तव में उन शेयर्स का रिडम्पशन होगा जो कि प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 80 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। Then preference shares can be redeemed when they are fully paid up. In case a company has partly paid preference shares, it must see that they are made fully paid up before they are redeemed. Means प्रेफरेंस शेयर तभी रिडीम हो सकते हैं जब वे पूरी तरह से पे हो। इन केस कंपनी पेमेंट करेगी शेयर्स को, यह देखना होगा कि वे बने हैं पूरी तरह से। पेमेंट करने से पहले उन्हें रिडीम किया जाता है। मीन्स रिडीम करने से पहले यह देखना कि वह पूरी तरह से पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन पर अकाउंटिंग किस तरह से की जा सकती है। द प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80 ऑफ कंपनीज एक्ट। मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकती है बाय द फॉलोइंग मेथड्स, जो प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 80 ऑफ कंपनीज एक्ट के अनुसार है। फर्स्ट, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। सेकंड, रिडेम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। थर्ड, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। फोर्थ, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। फर्स्ट, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स जब कंपनी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रॉफिट में से रिडीम करती है जो अन्यथा अवेलेबल है डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनकी एंट्रीज होंगी। फर्स्ट, ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसमें शेयर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है। इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया विथ प्रीमियम। Then second, write-off of premium payable on redemption. Security premium account debit, revenue profit account debit to premium on redemption of preference shares account. इस एंट्री में राइट ऑफ किया गया है, मीन्स जिस अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस या ट्रांजैक्शन हुए हैं उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। थर्ड, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रेवेन्यू प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो हम प्रॉफिट से रिडम्पशन करते हैं तो उसके लिए एक रिजर्व अकाउंट होता है जो कि सेक्शन 80 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। फोर्थ, ऑन पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फाइनली सारी एंट्रीज हो जाने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा दे दिया गया। Second method, redemption out of proceeds of fresh issue. When a company is interested to redeem the preference share out of proceeds of fresh issue, the all above entries mentioned in first will be passed except amount transferred to capital redemption reserve account. In addition, the entries for fresh issue of shares will be passed. जब एक कंपनी फ्रेश इनकम से पहले प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में इंटरेस्टेड होती हैं तो उसमें मेंशन सभी एंट्रीज फर्स्ट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट
ट्रांसफ़र अमाउंट को छोड़ पास हो जाएंगी। इसके अलावा न्यू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री भी पास की जाएंगी। पास्ड मीन्स पारित हो जाएंगी। थर्ड मेथड, redemption out of profits available for dividend and proceeds of new issue of shares. In that case, accounting will be same as above, first and second. Here the total of amount transferred to CRR, capital redemption reserve, and proceeds of fresh issue excluding security premium should not be less than by the nominal value of redeemable preference shares. Entry will be as follows. प्रॉफिट में से रिडम्पशन अवेलेबल है डिविडेंड के लिए और न्यू इशू शेयर्स से इनकम के लिए। इन दैट केस, इस केस में अकाउंटिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेथड टाइप होगा। यहाँ CRR में टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र होगा और फ्रेश इनकम इशू होगी सिक्योरिटी प्रीमियम को छोड़कर। प्रेफरेंस शेयर नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। इनकी एंट्रीज होंगी। फर्स्ट, इशू ऑफ न्यू शेयर्स विल बी पास्ड। नए इशू ऑफ शेयर्स पास होंगी। ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री है जैसे हम पहले करते आ रहे थे। बी, अलॉटमेंट की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में से रिडम्पशन जनरल रिजर्व अकाउंट और PL अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये वाली एंट्री जब हम प्रॉफिट में से रिडम्पशन करते हैं तब। थर्ड, प्रोविज़न फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रोविज़न बना हुआ है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो इस एंट्री में जितनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुई हैं वो शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी विथ प्रीमियम। लास्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लास्ट एंट्री शेयर होल्डर्स को पे करने की। फोर्थ मेथड, redemption by conversion of shares. Company can convert the preference shares into equity shares, new preference shares or debentures if articles permit. In this method of redemption, first of all numbers of shares to be issued will be calculated by dividing the amount payable to preference shareholders by the issue price of shares or debentures to be issued on conversion, then following entries will be passed. कंपनी प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर सकती है न्यू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के लिए यदि आर्टिकल परमिट देते हैं। तो इस मेथड में इशू किए गए सभी शेयर्स को कैलकुलेशन की जाएगी। इशू प्राइस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू अमाउंट से डिवाइड करके न्यू इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। जब हम न्यू शेयर्स या डिबेंचर्स कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स की एंट्री होगी जिसमें हम उसके अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं जो कि ड्यू होती है। सेकेंड एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट्स बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड। सो थ्योरी पोर्शन और ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है। इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, देन ये टॉपिक कंप्लीट। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।